वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2022 क्लास 9 का आज का वीडियो क्लास। तो आज के वीडियो क्लास में हम इंग्लिश लैंग्वेज का पैसेज रीड करने वाले हैं और पैसेज का मीनिंग क्या है वो भी समझेंगे। पैसेज का मीनिंग क्या है वो मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, साथ ही साथ पैसेज का थीम, उसमें कंटेंट क्या दिया है वो भी बताऊंगा और पैसेज से पूछे गए टोटल 5 क्वेश्चन के आंसर हम यहाँ पे पैसेज में से फाइंड आउट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखिए, अंत तक देखेंगे तो आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपको पैसेज रीड करना है, किस तरीके से उसका मीनिंग फाइंड आउट करना है, उसको समझना है और किस तरीके से आपको पैसेज के क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि 6 क्लास के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टोटल 4 पैसेजेस आते हैं। 4 पैसेजेस के पर पैसेज 5 क्वेश्चन के मुताबिक टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन पे टोटल 25 मार्क्स रहते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पैसेज में क्वेश्चंस गलत कर देते हैं और उसी वजह से उनके मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और वो यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हमारा जो आज का पैसेज है वो पैसेज है यहाँ पे बताया गया है। तो पैसेज जो है वो क्या है उसको हम रीड करेंगे तब जानेंगे। तो चलिए पैसेज को इस अमॉन्ग वाली लाइन से रीड करते हैं। सो among the major tasks before us, none is of greater importance of our strength and stability than the task of building up the unity and solidity of our people. Our country often stood like a solid rock in the face of common danger, and there is a deep underlying unity which runs like a golden thread through all our seeming diversity. There have been occasions when unfortunate and disturbing divisions, some of them accompanied by violence, and have appeared in our society. Political democracy and the way it has functioned in our country is surely a great achievement. Here again we owe an immeasurable debt to Shri J.L. Nehru ji for his deep attachment to democracy as a form of government and as a way of life. तो स्टूडेंट्स पैसेज को थोड़ा ऊपर खींच लेते हैं क्योंकि अभी लाइंस थोड़ी नीचे हो गई है। स्क्रॉल अप करेंगे और रीड करेंगे। सो हमारा रीड कहाँ तक हो गया था? वे ऑफ लाइफ तक के। उसके आगे रीड करेंगे, देयर इज समथिंग इन अवर ओल्डर कल्चर हेरिटेज टू आई हैव पर्टिकुलरली इन व्यू दैट एंड्यूरिंग स्ट्रेंथ इन इंडियन लाइफ which can best be described as respect for human personality and the spirit of tolerance. I have no doubt in my mind that it is only by methods of persuasion and mutual accommodation and by a constant search for areas of agreement as the basis for action that democracy and work. It is in this spirit that I shall devote myself to the duties and responsibilities of the office I have been called upon to fill. सो स्टूडेंट्स ये था पैसेज को हम रीड किया। अब पैसेज को हम समझेंगे लाइन बाय लाइन। तो चलिए पैसेज को लाइन बाय लाइन समझते हैं। अमॉन्ग द मेजर टास्क बिफोर अस, हमारे सामने जो बड़े बड़े टास्क होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, ओके, नन ऑफ इज ग्रेटर इंपॉर्टेंस फॉर आवर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, इनकी जो इंपॉर्टेंस है, ओके, वो स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी से ज्यादा भी टास्क ऑफ बिल्डिंग ऑफ द यूनिटी एंड सॉलिडिटी फॉर अवर पीपल, अपने पीपल में यूनिटी जो पैदा कर सके उस टास्क को हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। आवर कंट्री ऑफन स्टूड लाइक अ सॉलिड रॉक, हमारी जो कंट्री है वो कभी सॉलिड रॉक की तरह किसी भी डेंजर में खड़ी हुई है या नहीं हुई है ये अभी तक पता ही नहीं चला है। देयर इज अ डीप अंडरलाइंग यूनिटी, यहाँ पे जो हमारी यूनिटी है हमारे देश के लोगों की वो अंडरलाइंग है, यहाँ पे किसी भी तरीके की अच्छी यूनिटी नहीं है। रन्स लाइक अ गोल्डन थ्रेड, यहाँ पे जो ये यूनिटी नहीं है हमारे देश में ये हमारे लिए गोल्डन थ्रेड है हमारी डाइवर्सिटी के लिए। देयर हैव बीन ऑकेजन्स when unfortunate and disturbing divisions, ठीक है, बहुत सारे ऐसे occasions होते हैं जहाँ पे disturbing divisions हो जाते हैं लोगों में, ओके, और वो unfortunate भी होते हैं। some of them accompanied by violence, ये जो होते हैं वो झगड़े से होते हैं, ठीक है, और ये कहाँ पे होते हैं? हमारी सोसाइटी में होते हैं। चलिए आगे का देखते हैं, आगे पैसेज में क्या बताया गया है उसका मीनिंग जानेंगे। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, अभी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या होती है?
उसके बारे में बताया गया है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड द वे इट हैज फंक्शन इन अवर कंट्री इज श्योरली अ ग्रेट अचीवमेंट। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है और जो हमारे कंट्री में चल रही है ये ग्रेट अचीवमेंट है हमारे लिए। हियर अगेन वी ओव एन इमिजरेबल डेप्ट। यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छी बात कह सकते हैं कि जो हमारे श्री जवाहरलाल जी नेहरू जी थे, ओके, ही डीप अटैचमेंट, उनका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था किससे? डेमोक्रेसी से। डेमोक्रेसी से उनका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, ठीक है। तो डेमोक्रेसी जो है वो वे ऑफ लाइफ होनी चाहिए हमारे नेशन की। देयर इज समथिंग इन अवर ओल्डर कल्चरल हेरिटेज टू। हमारा जो ओल्डर कल्चरल हेरिटेज था उसमें कुछ तो भी ऐसा था जो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रहा था। आई हैव पर्टिकुलरली इन व्यू ऑफ एंड्यूरिंग स्ट्रेंथ इन इंडियन लाइफ विच कैन बी best be described as respect for human personality and the spirit of tolerance. I have no doubt in my mind that it is only by methods of persuasion. जो अभी डेमोक्रेसी है वो परसुएशन और म्यूचुअल अकोमोडेशन एंड बाय कांस्टेंट सर्च ऑफ एरिया ऑफ अग्रीमेंट, ठीक है। ऐसा एरिया ऑफ एग्रीमेंट हमें ढूंढना पड़ेगा जहां पे हम डेमोक्रेसी को सबकी एक साथ ला सकते हैं, तो दैट डेमोक्रेसी कैन वर्क। और वही डेमोक्रेसी, यूनिटी वाली डेमोक्रेसी यहाँ पे वर्क करेगी। इट इज इन दिस स्पिरिट दैट आई शैल डिवोट माई सेल्फ टू द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑफिस आई हैव बीन कॉल्ड अपॉन टू फिल। हम जहाँ पे काम कर रहे हैं हम उसको ही पूरी तरीके से डिवोट कर देंगे, मतलब हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको हम अच्छे से निभाएंगे, हम अपना काम अच्छे से करेंगे, हमारे तरफ से कोई भी ड्यूटी हमारी जो है उसको गलत तरीके से नहीं होने देंगे। तो इसी तरीके से हम डेमोक्रेसी को भी अच्छे से कर सकते हैं हमारे नेशन के। तो हमारा जो पैसेज था ये डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, हमारे नेशन की यूनिटी है या नहीं है, यहाँ पे वायलेंस होते हैं तो यूनिटी टूट जाती है, हमने क्या करना चाहिए, हमारी पर्सनैलिटी कैसे होगी, ह्यूमन पर्सनैलिटी सबकी एक जैसी, और हम किस तरीके से हमारी नेशन की डेमोक्रेसी को अच्छे से रख पाएंगे, सॉलिड करके रख पाएंगे, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया था। तो ये था हमारा पैसेज रीड किया हमने, पैसेज का मीनिंग देखा। अब क्वेश्चन के आंसर्स हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? यहाँ पे स्टूडेंट मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं 1 2 3 4 ये ABCD है, ओके। 1 मतलब A, 2 मतलब B, C मतलब 3 और D मतलब 4। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपने। द राइटर थिंग्स दैट, जो राइटर था पैसेज का वो क्या सोच रहा है, थिंक मतलब क्या सोच रहे हैं। ऑप्शन ए, वी हैव नेवर फेस डेंजर, हमने कभी डेंजर फेस नहीं किया, गलत है, ये एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन। इन अवर कंट्री देयर इज यूनिटी अंडरलाइंग डाइवर्सिटी, अवर सोसाइटी इज ट्राइबल इन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी गलत है। स्टेबिलिटी ऑफ द नेशन डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स, ये भी गलत है। हमारे जो नेशन है, हमारी जो कंट्री है उसमें जो यूनिटी है ना लोगों के बीच में वो अंडरलाइंग है, अंडरलाइंग डाइवर्सिटी वो बराबर नहीं दी है, ये करेक्ट ऑप्शन है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन 2। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? द ऑथर बिलीव्स दैट डेमोक्रेसी कैन वर्क, डेमोक्रेसी कब वर्क कर सकती है? तो सिंपल वहां पे बताया था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इफ मेथड ऑफ परसुएशन एंड म्यूचुअल एडजस्टमेंट आर एम्प्लॉयड, तभी हम डेमोक्रेसी वर्क कर सकती है हमारे नेशन की, ओके स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपने यहाँ पे पैसेज अच्छे से पढ़ा है, उसका मीनिंग समझ लिया है, तो क्वेश्चन के आंसर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ओके स्टूडेंट्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? व्हाट इज द परमानेंट ट्रेंड इन इंडियन लाइफ? ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आपने फाइंड आउट करना है पैसेज में से, वीडियो को पॉज करके, ओके। और जो भी करेक्ट आंसर देगा वो कमेंट में आंसर कमेंट करके देना है। जिसका भी आंसर करेक्ट रहेगा उसको मेरी तरफ से एक लाइक और एक हार्ट मिलेगा, ओके स्टूडेंट्स। तो कमेंट करके दीजिए आंसर, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। श्री नेहरू वॉज डीपली अटैच्ड टू, जो हमारे नेहरू जी थे, ओके, चाचा नेहरू थे, श्री नेहरू जी, वो किसके साथ में डीपली अटैच थे, ओके। ऑप्शन ए है डेमोक्रेसी एज अ वे ऑफ लाइफ, ऑप्शन बी है डेमोक्रेसी ऑफ द वेस्टर्न, गलत है ये। ऑप्शन 3 डेमोक्रेसी विच इमर्स फॉर अवर कल्चर, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है द इंडियन वे ऑफ लिविंग, ये तो बताया नहीं गया है, सभी गलत है। ऑप्शन ए जो है हमारा ऑप्शन 1 ये करेक्ट आंसर है, डेमोक्रेसी एज अ वे ऑफ लाइफ की तरह देखते थे नेहरू जी, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे आज के पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है, ओके स्टूडेंट्स। तो ध्यान से रीड करते हैं। द राइटर वांट्स टू वर्क फॉर,
ठीक है, राइटर किसके लिए वर्क करना चाहते थे। सो ऑप्शन ए है जस्ट इकोनॉमिक्स फोर्सेस, ऑप्शन बी जस्ट सोशल ऑर्डर्स, ऑप्शन सी डेमोक्रेटिक फोर्सेस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है स्टूडेंट्स क्वेश्चन कि राइटर किसके लिए काम करना चाहता था, इकोनॉमिक्स फोर्स के लिए, सोशल ऑर्डर के लिए, डेमोक्रेटिक फोर्स के लिए, और नन ऑफ द अबव। तो इसके लिए पैसेज की तरफ चलते हैं और देखते हैं पैसेज की लास्ट लाइन। ओके, सो पैसेज की लास्ट लाइन क्या थी, आई शॉल डिवोट माई सेल्फ टू ड्यूटीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, आपको समझ में आएगा। ओके, सो ये है हमारे यहाँ पे, आई शॉल डिवोट myself to the duties and responsibilities of the office I have been called upon to fill। किसी भी ऑफिस में अगर मुझे यहाँ पे बुलाया जाएगा और वहाँ पे मेरी ड्यूटीज मुझे फुलफिल करने के लिए बताया जाएगा तो मैं अपनी ड्यूटीज अच्छे से फुलफिल करूंगा। तो ये एक टाइप का डेमोक्रेसी हो गया ना स्टूडेंट्स, ये एक टाइप का क्या हो गया, डेमोक्रेसी हो गया। सोशल ऑर्डर नहीं हुआ, इकोनॉमिक फोर्सेस भी नहीं हुआ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3, ऑप्शन सी, डेमोक्रेटिक फोर्सेस। ओके, सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का पैसेज। आज के पैसेज में हमने पैसेज को रीड किया, पैसेज में क्या मीनिंग था वो हमने समझा। ओके, उसमें कंटेंट क्या दिया था ये मैंने आपको बताया, ठीक है, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर्स भी फाइंड आउट किए। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको होमवर्क में दिया है, तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कीजिए। जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आंसर आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। आपका आंसर अगर करेक्ट है तो मैं आपको वहाँ पे एक लाइक और एक हार्ट दूंगा, अगर गलत है तो डिसलाइक कर दूंगा, लेकिन साथ ही साथ आपको मैं वहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है वो भी बताऊंगा। ओके, लेकिन कुछ दिनों के बाद में। सो कंटिन्यू करते रहिए वीडियो को। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो क्लास जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के पैसेज के ऊपर था। ओके, सो एग्जाम में पैसेज आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरीके से आपको रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है कंटेंट को, सभी चीजें समझना है, और जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनके आंसर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है और अच्छे मार्क्स स्कोर करना है इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आज का वीडियो क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरीके के पैसेज के वीडियो क्लासेस के लिए और अदर सब्जेक्ट के वीडियो क्लासेस के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।